दिल्ली पुलिस की परमिशन लाने की तो तब जरूरत पड़े ना, तब मंत्री दिल्ली का आके यहाँ बात ना करता हो। वो तो उनके बीच में आकर के उनसे बात कर रहा है, उनसे मिल रहा है। मैंने कहा है कि पंजाब सरकार के प्रति रोष है और पंजाब सरकार के प्रति वो धरने पे बैठे हैं, क्योंकि वहाँ का किसान इस बात से दुखी है, इस बात से तंग है कि पहले तो कांग्रेस सरकार ने उनका शोषण कर दिया और अब ये कांग्रेस से भी बड़ा शोषणकारी आगे ने उनका शोषण कर रहे। वो वहाँ का किसान सोच रहा है तो जाएं तो कहाँ जाएं। अब उन्होंने मन बनाया है कि जब पंजाब में चुनाव होगा, कमल का फूल वो वहाँ पर सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी वहाँ के किसान का भी भला कर पाएंगे, वहाँ के लोगों का भी भला करेंगे। दिक्कत क्या है, हम हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। जितनी फसलें हमने सब कहा है कि हम खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। हमने कहा है पंजाब करे ना, पंजाब करे, हिमाचल करे। और हमारे जो ये कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, जिन्होंने किसानों को बरगड़ाया है, जिन्होंने गुमराह किया है, वो अपने स्टेट के अंदर लागू करे ना, उनको कौन रोक रहा है, वो करें लागू। वहाँ पर 55 साल रहे हैं, हिमाचल के अंदर जाके करवा देना, कर्नाटक में करवा दे, राहुल गांधी को कहो, तेलंगाना में करवा दे, किसी ने कोई रस्से बाहर रखे उसका, वहां तो करवा देता, कहते अपनी स्टेट में तो करवा दे जहां तेरी सरकार आ, फिर बात कर लिए, कहते फिर दिखाएगा ना उदाहरण। तो वहां के किसान को तो फसल का पैसा नहीं मिल रहा, खाली गुमराह कर रहा है, इसके पल्ला ही नहीं कुछ है बेचारे के। इसके पल्ला क्या राहुल के, ये कुछ नहीं है इसके पल्ला, ये तो झूठ बोलता है सारा दिन। आज मैं जिस शख्स के साथ बैठा हूँ, उनके खून में जवान भी है और किसान भी है। वो जाना चाहते थे पुलिस में, लेकिन एक ऐसी घटना हुई कि उनको सियासत के मैदान में उतार दिया। और सियासत के मैदान में पहलवान बहुत सारे थे, लेकिन उस पहलवानी के मंच पे उन्होंने अपने सत्कार और अपने व्यवहार से ऐसा लोगों का दिल जीता कि विधानसभा पहुँचे, विधानसभा से संसद पहुँचे। और जब हरियाणा में पार्टी की नाव डगमगाने सी लगी थी, तब अमित शाह जी और मोदी जी ने उन पर विश्वास किया और उन्होंने हारती हुई बाजी को जीत में बदल दिया। मैं बात कर रहा हूं नायब सिंह सैनी जी की, जो आजकल रात को 1:30-2 बजे तक जागने के लिए खासे चर्चा में है। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। अभी एक मैंने वीडियो देखा, मैं खेती पे सवाल करूंगा, पॉलिटिक्स पे सवाल करूंगा, लेकिन एक हल्का सा सवाल है। एक वीडियो देखा मनोहर लाल खट्टर जी का मैंने, कि रात में वो 12 बजे तक काम कर रहे हैं। तो वो आपसे इंस्पायर होकर वो कर रहे हैं या उनसे इंस्पायर होकर रात को 1:30 बजे तक आप कर रहे हैं? नहीं, उन्हीं से मैंने सीखा है, मनोहर लाल जी से सीखा है, क्योंकि मनोहर लाल जी की जो सोच है और मनोहर लाल जी का जो काम करने का तरीका है, लाजवाब है, गजब का तरीका है। और उसका परिणाम है कि आज हरियाणा प्रदेश के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। इस प्रकार का सिस्टम मनोहर लाल जी ने खड़ा किया है और उस सिस्टम से आज हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है। क्योंकि लोग कई प्रकार इस प्रकार से सोच लेते हैं कि जिससे कि कहीं उनको लगता है, क्योंकि अगर कोई रास्ता बनता है जिसके बारे में नहीं पता लगता, तो कहीं ना कहीं उसके मन में होता है पता नहीं कितना समय लगेगा, कैसा रास्ता होगा। और जो व्यक्ति हर रोज जाता है, अगर रास्ता लंबा भी होता है वो भी उसको छोटा लगता है, और अगर वो पहली बार जाता है तो उसको छोटा रास्ता भी लंबा लगता है। सही बात है। ये एक व्यक्ति की सोच होती है। मनोहर लाल जी ने गजब के काम किए हैं और प्रदेश को एक दिशा भी दी है। और आज केंद्र के अंदर 2 बड़े विभाग हैं आदरणीय मनोहर लाल जी के पास, गजब के काम वो कर रहे हैं। वो लंबे समय तक रात को जाग करके, क्योंकि मैं तो साथ रहा हूँ, साथ रहे हैं, बिल्कुल उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। वो आज नहीं, पहले भी रात के 2-2 बजे तक मनोहर लाल जी जाग करके काम करते थे और मेरी भी उन्हीं से मैंने सीखा है। और वही कारण है कि रात के 2 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक लोगों से हम भी बातचीत और काम करते रहते हैं। उन्हीं की ही प्रेरणा है। महिलाओं के लिए आपने आज बजट में घोषणा की कि 2100 रुपये मिलेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सवाल किया कि उसका क्या पैरामीटर होगा, किसको मिलेगा, आपने उनको एक जवाब दिया। लेकिन हमने देखा है कि महाराष्ट्र में भी अब देख रहा है कि क्राइसिस, उसको लेकर के बार बार सवाल आता है कि क्राइसिस पैसे का आ रहा उसके लिए।
और दिल्ली में सवाल उठा रहा विपक्ष की भाई अभी तक उसको लागू नहीं किया गया। तो आपका एक्शन प्लान क्या है, बजट क्या है उसका, और कैसे आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे सभी महिलाओं को देने का? देखिए कुशवाहा जी, हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, ये आदरणीय मोदी जी की गारंटी है कि उसको हम पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ योजना भी है जो हमने लोगों को सुविधा देनी है। दूसरी तरफ हमारे सामने प्रदेश का विकास भी है कि हमने लोगों को वो सुविधाएं भी देनी है, उनके रास्ते ठीक हों, उनकी शिक्षा का काम ठीक हो, उनके स्वास्थ्य का ठीक रहे, उसको लेकर के भी हमारा अलग बजट वो होता है। हम चुनाव के अंदर जो बातें कहते हैं या हमने जो संकल्प लेते हैं उनको भी हम पूरा करते हैं। मुझे ये खुशी है कि हमने मात्र 4 महीने के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने संकल्प पत्र के 19 वायदों को पूरा किया। 12 वायदे ऐसे हैं कुशवाहा जी कि जो जल्दी ही इसमें शामिल हो जाएंगे। आज मैंने जो बजट प्रस्तुत किया है उस बजट के अंदर भी बहुत सारे संकल्प समाहित हैं जिनका लाभ आने वाले समय के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। हमने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए एक 2100 रुपये देने की बात कही थी। हमने लाडो लक्ष्मी योजना बना करके आज बजट के अंदर उसका प्रावधान किया है। आने वाले समय के अंदर उसकी सारी रचना योजना अधिकारी बना करके जब हमारे पास बजट आ गया तो टोटल रचना योजना बन जाएगी, और रचना योजना बनेगी तो हम बहनों को 2100 रुपये देने का काम हमारी सरकार करेगी। उसके लिए हम पूरा तैयारी कर रहे हैं और कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं आने देंगे। हमारी सरकार की सोच है जो पात्र व्यक्ति है उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, हम उसको पहुंचाने का काम करेंगे। मुद्दा मेरा आज किसानों का ज़्यादा रहेगा, बाकी सारी चीज़ों पे तो बात होगी। आपके स्टेट के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसान करीब 13 महीने से, और उनका आरोप है कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं और आपने रोका हुआ है, हरियाणा की सरकार ने रोका हुआ। ऐसा नहीं है। वो तो ये देखिए, अगर वो दिल्ली जा रहे हैं उनके पास कोई परमिशन भी होगी। हमने कहा है कि कोई परमिशन है तो आप बता दीजिए, परमिशन हो तो कोई बताइए। परंतु वो पंजाब के अंदर बैठे हैं, पंजाब के अंदर, क्योंकि हमने तो यहाँ पर किसानों की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का आज भी जिसका जिक्र मैंने बजट के अंदर किया है। मैंने बजट के अंदर कहा है कि हम 100% फसल खरीदने की गारंटी हमारी सरकार देती है। परंतु पंजाब के सरकार से तंग है क्योंकि उन्होंने जो वायदे किए वहाँ के लोगों के साथ, वो सरकार वायदे पूरे नहीं कर सक रही। तो वायदे पूरे नहीं कर रही तो लोग उनके खिलाफ वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर उनको पंजाब सरकार के खिलाफ है, बाकी वो नहीं है। हम तो लगातार किसानों के हित में हमारी सरकार और केंद्र सरकार गति से काम कर रही है। मैं देखता हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6000 रुपये एक साल में पहुँचा रहे हैं, जिसका लाभ मेरे किसान को मिल रहा है। इतनी सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसके माध्यम से किसान को लाभ मिल रहा है, किसान को लगातार एमएसपी बढ़ा करके देना, ये किसान को लाभ मिल रहा है। यूरिया और डीएपी के खाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कितने ऊंचे चले गए, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को उसी भाव के ऊपर यूरिया डीएपी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। सब्सिडी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अगर आप लोग देखेंगे कि किसानों को स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उसके ऊपर 70-80% सब्सिडी दे करके किसानों को खेत में पानी पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। लगातार किसानों को उनको अन्य और संसाधन, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, चाहे मच्छी फार्मिंग हो, उसके लिए भी सब्सिडी के ऊपर उनको दे करके आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमने हरियाणा के अंदर उसको 100% हम लागू कर रहे हैं, और उसके अंदर और किसानों को लाभ दे करके हमारे यहाँ पर चाहे भावांतर भरपाई की बात हो, जो हमारा सब्जी का किसान है अगर उसको कहीं घाटा होता है उसकी भरपाई करने का काम हमारी सरकार करती है। हमारा जो बाजरे का किसान है, हम जो मोटा अनाज है, बाजरे के किसान की 100% एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम किसान को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दे रहे हैं। हम चाहे हमारा सरसों का किसान है, सरसों के किसान को भी हम एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं।
हमारा सूरजमुखी का किसान है, सूरजमुखी को भी हम एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। हमारा आलू का किसान है, अगर उसको घाटा पड़ता है उसकी भावांतर भरपाई देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम लगातार किसान के मजबूती के लिए, किसान के हित में हमारी सरकार गति से काम कर रही है। और इस बजट के अंदर भी मैंने उसका बजट बढ़ाने का काम किया है और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी योजनाएं किसान हित के अंदर हम इस बजट के अंदर लेकर के आए हैं, जिससे मेरा किसान सशक्त, मजबूत और संपन्न हो, उसको लेकर के हम काम। सैनी साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर उनके पास दिल्ली पुलिस की परमिशन हो तो जाने देंगे आप? ले ले, वो हमें क्या परमिशन अगर कोई देता है फिर कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकता। फिर नहीं रोकेगी हरियाणा कोई सरकार? नहीं रोकता अगर उनके पास परमिशन है। अगर परमिशन उनके पास हो तो कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। क्योंकि बार बार ये आता है कि यहाँ हाई कोर्ट में भी केस आया था नहीं, जुलाई देखिए में। उसके अंदर केंद्र सरकार लगातार पहले भी किसानों से वार्ता करती रही, अब भी वार्ता के अब लिए भी कर रही है। अब भी कर रही है। उसके अंदर कोई अगर दिल्ली पुलिस की परमिशन वो ले आते हैं तब हरियाणा पुलिस नहीं रोकेगी? दिल्ली पुलिस की परमिशन लाने की तो तब जरूरत पड़े ना, तब मंत्री दिल्ली का आके यहाँ बात ना करता हो। वो तो उनके बीच में आकर के उनसे बात कर रहा है, उनसे मिल रहा है। मैंने कहा है कि पंजाब सरकार के प्रति रोष है और पंजाब सरकार के प्रति वो धरने पे बैठे हैं। वो उसमें हरियाणा का रोल नहीं है कोई? हमारा तो रोल ही नहीं कोई। अभी भगवंत मान का एक बयान आया अभी पिछले हफ्ते, आपने देखा होगा कि किसानों को डांट के भगाया कुछ प्रतिनिधियों को। आपके पास भी आई होगी बात कि डांट के भगाया, उसके खिलाफ काफ़ी सारे किसान आंदोलन पे और बैठे हुए हैं। तो क्या इस तरह की भाषा जो है वो दिल्ली हार के बाद शुरू हुई है भाषा, या कोई और वजह लगती है आपको? नहीं, देखिए मुझे इस बात के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले हमारा चुनाव चल रहा था, अब मेरा बजट 70 चल रहा है। मुझे तो इसके बारे में नहीं मालूम है क्या है विषय क्या नहीं है। परंतु वहाँ के किसानों का रोष वहाँ की सरकार के प्रति है, क्योंकि वहाँ का किसान इस बात से दुखी है, इस बात से तंग है कि पहले तो कांग्रेस सरकार ने उनका शोषण कर दिया और अब ये कांग्रेस से भी बड़ा शोषणकारी आगे इन्हें उनका शोषण कर रहे। वो वहाँ का किसान सोच रहा है तो जाएं तो कहाँ जाएं। अब उन्होंने मन बनाया है कि जब पंजाब में चुनाव होगा, कमल का फूल वो वहाँ पर सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी वहाँ के किसान का भी भला कर पाएंगे, वहाँ के लोगों का भी भला करेंगे। तो किसानों का जो मुद्दा है, आपने चुनाव से पहले एक वादा किया कि सभी फसलों पे हम एमएसपी देंगे, सारी जो भी हमारे यहाँ पैदा होगी हम सभी फसलों पे एमएसपी 100% दे रहे हैं। तो यही मॉडल आप क्यों नहीं केंद्र सरकार को कहते हैं कि यही नहीं, मॉडल ये स्टेट का पूरे देश में ये स्टेट का विषय होता है। देखिए कुछ विषय केंद्र के होते हैं, कुछ उसमें स्टेट के होते हैं। केंद्र धान और गेहूं की फसल एमएसपी पर खरीद रहा है, अन्य फसलें भी कुछ एमएसपी पर स्टेट्स के अंदर आकर के खरीदते हैं। कुछ भाग खरीदते हैं, कुछ स्टेट खरीदता है, कुछ केंद्र खरीदता है। केंद्र उसको एमएसपी पर देता है तो हम भी उसको एमएसपी पर खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ज्वाइंट जिम्मेवारी होती है, प्रदेश की भी होती है, केंद्र की भी होती है, मिलकर के काम करते हैं। परंतु ये तो किसानों को बरगड़ा दिया है, गुमराह कर दिया है कि भाई केंद्र ये करेगा वो करेगा। ये स्टेट का भी विषय होता है उसके अंदर। स्टेट अगर चाहे उसमें विल पावर हो, हम दे रहे हैं 100% फसल खरीद रहे हैं। दिक्कत क्या है? हम हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। जितनी फसलें हमने सब कहा है कि हम खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे? हम खरीदेंगे। तो हमने पूरी रचना स्टेट अगर चाहे तो आपका मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, जो भी स्टेट है जिसमें भी। हमने कहा है पंजाब करे ना, पंजाब करे, हिमाचल करे। और हमारे जो ये कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं जिन्होंने किसानों को बरगड़ाया, जिन्होंने गुमराह किया है, वो अपने स्टेट के अंदर लागू करे ना। उनको कौन रोक रहा है? वो करें लागू वहाँ पर, वहाँ के किसान की 100%। हाँ करें ना वो। हम तो बोल रहे हैं कि आप अपने जहाँ जहाँ तेरी सरकारें हैं वहाँ पर करिए ना, करना चाहिए, वहाँ पर किसानों को लाभ देना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि जो राहुल गांधी हैं वो लगातार उन्होंने कहा कि भाई जब मेरी सरकार आएगी तो एमएसपी की गारंटी देंगे। तो सरकार तो आई नहीं, आपने एक नया मॉडल दिया है, जैसे आप करें हिमाचल में। सरकार नहीं आई? नहीं, उनकी सरकार तो आई नहीं। किसकी नहीं आई? राहुल गांधी जो 55 साल रहे हैं। हिमाचल के अंदर जाके करवा देना, कर्नाटक में करवा दे, राहुल गांधी को कहो तेलंगाना में करवा दे। किसी ने कोई रस से बाहर रखे उसका? वहां तो करवा देता, कहते अपनी स्टेट में तो करवा दे जहां तेरी सरकार आ, फिर बात कर लिए, कह दे
फिर दिखाएगा ना उदाहरण। तो वहां के किसान को तो फसल का पैसा नहीं मिल रहा, खाली गुमराह कर रहा है। इसके पल्ला ही नहीं कुछ है बेचारे के। इसके पल्ला क्या राहुल के? ये कुछ नहीं है इसके पल्ला। ये तो झूठ बोलता है सारा दिन। इसको एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान सभा ने उस पवित्र संविधान को बनाया है, वही ठेका घूम रहा। भाई तय आदमी है, तो ऐसी हरकतें कर रहा है बच्चों वाली। तो एक राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक दल का तो माननीय व्यक्ति है, तो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके घूम रहा है। अरे बच्चा भी जानता है उस हरकत के बारे में। एक बच्चे को भी मालूम है कि पवित्र संविधान है। अरे इस संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो देश कैसे चलेगा? और ये किस प्रकार की बातें करता है, गुमराह करने वाली। ये जो किसान बैठे हैं वो लगातार ये मांग करें कि एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, कि जितना दाम तय हुआ। कहाँ बैठे किसान? पटियाला में बैठे हुए हैं। पटियाला में बैठे ना, वो सरकार के खिलाफ। शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। वो पंजाब के सरकार के खिलाफ बैठे हैं, किसी और के केंद्र के खिलाफ बैठे हैं। नहीं, पंजाब सरकार के खिलाफ बैठे हैं। वो एमएसपी दे, उठ जाएंगे उसी दिन। हमने नहीं दिया जहां एमएसपी। मैंने कहा है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ज्वाइंट काम करती है। डबल इंजन किसको बोलते हैं? यही डबल इंजन है, मिल करके काम करते हैं। आपने तो यहाँ ट्रिपल इंजन की बनाई है सरकार, लेकिन उनका मुद्दा है, वो बार बार जो भी मुद्दा आता है वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सेंटर से है, हमारी स्टेट से तो कोई लड़ाई नहीं है। भगवंत मान से तो अपशब्द बोलने की वजह से लड़ाई हुई है। मुझे नहीं मालूम। केंद्र के तो नेता आ रहे हैं बात करने के लिए। केंद्र के नेता तो उनके पास कितने बारी आए, यहीं आए हैं, आपके सामने है, यहीं पे आए उनसे बात करने के लिए। प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है कि मोटे अनाज हम उगाएं, लोगों की सेहत अच्छी हो। और 2023 को पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया। जब खरीद की बात हुई, मैंने एक डेटा देखा 2 दिन पहले भी, अभी डेटा देखा कि 5.5 लाख टन के हिसाब से बाजरा लगभग पूरे देश में खरीदा गया। उसमें 6 लाख टन, उसमें 4,80,000 टन तो आप ही का है। बिल्कुल है। 1 लाख टन योगी जी ने खरीदा है। बाकी राज्य हम एक एक दाना अपने हरियाणा सरकार हमारे किसान का एमएसपी पर खरीदती है, बाजरे का भी। और पड़ोस के भी आ जाते हैं किसान, जैसे पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं। हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम अपने किसान का खरीदें। अपने किसान का हम पूरा का पूरा एमएसपी पर उसको भावांतर भरपाई देने का काम करते हैं। मान लो उसका मार्केट के अंदर जितना भाव उसको मिलता है और जितनी उसके ऊपर कमी होती है, उससे ऊपर की भरपाई सरकार करती है। एक आज मुद्दा बार बार मैं देख रहा था कि कांग्रेसी जितने भी विधायक साथी हैं आपके, वो कह रहे थे आपने बजट 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का पेश किया, लेकिन 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है वो स्टेट पे कर्ज है। जो भी बच्चा पैदा होता है वो 2.5 लाख के कर्ज में डूबा होता है। तो ये सब कैसे उस इमेज से बाहर निकालेंगे हरियाणा को कि कर्जदार है हरियाणा? बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेट है। मैंने विधानसभा के अंदर, अगर आप हों, जब मैं बजट प्रस्तुत कर रहा था, मैंने इस कर्ज के ऊपर डीपली बात किया। मैंने सभी को बताने का काम किया है। भी आप लगातार ये दुष्प्रचार करते रहते हैं कि इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया। मैंने उनको कहा कि जितने % कर्जा 2014-15 में जब आपकी सरकार थी, आप छोड़ करके गए, जितने % कर्जा आज भी उतने % उससे कमी आई है, उससे कमी आई है। मैंने कहा है कि आप बताने का काम करें ना। मैंने तो सदन के अंदर बताया है, सदन के अंदर पूरी डीपली चर्चा की है कि वो बताएं। 6 पॉइंट कुछ है, हम उस क्राइटेरिया के अंदर हैं जिस क्राइटेरिया के अंदर हम रह करके लोन ले सकते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन लेना कोई बुरी बात नहीं। इन्होंने लिया, जितने % इनके ऊपर कर्ज था उतने % आ जाए, उसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आपने, मैंने देखा था जो चुनाव हरियाणा के घोषित हुए थे, उससे पहले ताबड़तोड़ घोषणाएं की किसानों के लिए, आढ़तियों के लिए घोषणा की आपने। अभियाना माफ़ किया किसानों का, फिर आढ़तियों का जो कमीशन था वो बढ़ाया, दूधियों के लिए बीमा की घोषणा की। जितनी कर्मचारियों के लिए घोषणा की आपने, 1.25 लाख कर्मचारियों के लिए, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके जीवन में भी
थोड़ा अस्थायित्व आए, वो परमानेंट टाइप का हो जाए कुछ। तो इन सारी घोषणाओं में कितनी घोषणाएं पूरी कर पाए हैं आप? सारी पूरी कर दी लगभग। आड़तियों का पैसा दे दिया हमने, डेयरी वालों को पैसा पहुंचा दिया हमने, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को सुरक्षित कर दिया। जितनी हमने बातें कही थी वो सारी की सारी पूरी कर दी हैं, एक भी नहीं हमारे पास। सबका हो गया सब पूरी काम। कर दी। लोग इस बात को संतुष्ट है कि सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है, 3 गुना गति से। एक और बड़ा मुद्दा आता है हरियाणा से जुड़ा, कि जब हम देखते हैं हरियाणा और पंजाब की बात करते हैं, और बहुत सीरियस मुद्दा है, बड़ा कई बार बोरिंग लगता है कि बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन सीरियस मुद्दा है। पानी पे बड़ा काम मनोहर लाल जी ने भी किया, और जब बात आती है हरियाणा पंजाब की तो ये होता पानी पाताल में चला गया, काफ़ी सारे ज़िले जो हैं डार्क जोन में पहुंच गए। आज आपने घोषणा की कि हम जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में 7,000 दे रहे थे उसमें 8,000 करेंगे, तो कितना बड़ा बजट है। और ये मॉडल आप अगर मोदी जी से बात करें तो क्या ये मॉडल आप कोशिश करेंगे पूरे देश में लागू हो जाए, जहाँ जहाँ भी पानी की क्राइसिस है, संकट है? नहीं, देखिए ये स्टेट्स सरकारें करती हैं, केंद्र उसके अंदर, क्योंकि केंद्र अगर इंटरवेन करे तो केंद्र भी उसके अंदर सहयोग कर सकता है, परंतु ये स्टेट सरकारों का सब्जेक्ट है। स्टेट सरकारें इसके अंदर, क्योंकि अपने अपने स्टेट्स के अंदर कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं वो उसको लेकर के घोषणा कर सकता है, वो उनको कह सकता है, जैसे हमने हरियाणा के अंदर किया है। और इसका बहुत बड़ा लाभ हम किसानों को मिल रहा है। जो हमारा किसान डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है, धान की जिसके ऊपर ज़्यादा पानी खर्च होता है उस फसल को छोड़ करके दूसरी फसल उगाता है, उसके लिए हम 7,000 रुपये महीना, न 7,000 रुपये उसको देते थे प्रति एकड़ के हिसाब से, और अब हमने उसको 8,000 रुपये किया है ताकि किसान को उसका लाभ मिले। तो आपको उम्मीद है कि इससे धान की खेती छोड़ के दूसरे पे लोग शिफ्ट हो बहुत जाएंगे? ज़्यादा किसान उसके अंदर बदले हैं, बहुत ज़्यादा बदले हैं, डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर गए हैं, दूसरी फसल के ऊपर गए हैं, काफ़ी किसान गए हैं। एक मुद्दा पराली से जुड़ा हुआ है जिसके संबंध में आपने घोषणा की है। 1,000 रुपये एकड़ मिलता था, 1,200 रुपये आपने किए। पूरे देश में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा होगा, गन्ने के रेट में भी तो आप ज़्यादा है। लेकिन पराली से ही जुड़ा एक सवाल है कि पराली में जब पराली जलती किसान के खेत में, तब आप लोग सैटेलाइट से पकड़ते हैं, नासा के सैटेलाइट की मदद लेते हैं। जब किसान की फसल का नुकसान हो जाता है तो उसको पटवारी के पास दौड़ना पड़ता है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था होने वाली है कि जो नासा के सैटेलाइट की मदद लें, कम से कम हरियाणा में शुरू हो जाए काम कुछ? नहीं, हमारे यहाँ तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की प्रशंसा की है, और हमारे पड़ोसी प्रदेश को इस बात के लिए उन्होंने फटकार भी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि पराली प्रबंधन में जो हरियाणा ने काम किया है आप उनसे सीख लेनी चाहिए, आपने भी यहाँ अपने प्रदेश के अंदर उसको लागू करना चाहिए। इस प्रकार की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, और पराली प्रबंधन के अंदर हमने ज़बरदस्त काम किया है। मैंने कहा है कि हम किसानों को 1,000 रुपये, पराली अगर वो नहीं जलाता तो पराली को वो निकालने का काम करता है, पराली को वो किसी इंस्ट्रूमेंट से इकट्ठा करके कहीं बेचने का काम करता है, उसकी भी इनकम होती है। तो उसके लिए हम 1,000 रुपये उसको देते हैं, जिसको बढ़ा करके हमने 1,200 रुपये अब किया है। इससे हमारे किसान ने हमारी बहुत हेल्प की है, और इसके अंदर हमारे हरियाणा के अंदर पराली बहुत कम किसानों ने उसको आग के हवाले किया है, और उसको लेकर के भी सरकार बड़ी सख्त रहती है। जब अगर कोई पराली जलाता है तो सरकार उसके ऊपर एक्शन लेती है, और ताकि किसान पराली न जलाए, जिससे कि ये वायु पोल्यूशन ना हो, उसको रोकने के लिए किसान को हम हेल्प भी करते हैं, और हमारा किसान उसके अंदर। लेकिन उसी खेत में, जब मेरा सवाल वो था कि जब उसी खेत में फसल का नुकसान हो जाता है, देखिए प्राकृतिक आपदा है, दौड़ना पड़ता वो है। प्राकृतिक आपदा है, उसको लेकर के भी सरकार उसका सहयोग करती है। आपका सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुआवजा है खराब फसलों को लेकर के, जो 15,000 रुपये हाँ प्रति एकड़ है। तो सैनी साहब, आपने काफ़ी सारे मुद्दों पे बातचीत की हमसे। आपका एक पत्रकार के नाते मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक चीज़ मेरा सुझाव है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, ये जो मिलने जुलने का सिलसिला है, जिसके लिए आपको पिछले 4-5 महीने में ही किसी भी राज्य में जो सीएम से मिलने का टाइम होता है कि 9 से 5 है, उसके बीच में मिलता है आदमी, ये सिलसिला जारी रखिएगा। और जो मुस्कुराहट है
ये अभी 12 बज रहे हैं, कितने लोग बैठे हैं चेहरे आपके पे बरकरार सामने? रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हरियाणा के सीएम, जिनसे अलग अलग मुद्दों पे बातचीत हुई। फिर हम किसी और शख्सियत के साथ अगली बार मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।